का मौजू है कि जिस पे हम कुछ भी बोलें एक तो दिल दुखता है। सही। अगर देखेंगे पाकिस्तान ने कश्मीर पे राइट जो क्लेम किया है और इंडिया जो क्लेम करता है राइट, तो इन दोनों में से कौन सही है, ये बहस तो हमेशा से चलती रहेगी। सही। असल चीज़ है कि लोग क्या चाहते हैं। हाँ। सबसे अहम चीज़, किसी भी इलाके के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं, उन्हीं के हिसाब से फैसला होना चाहिए। अब कश्मीरी क्या चाहते हैं, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं कि हक खुद इरादियत उनको दिया जाए डेमोक्रेसी के तहत, उनको रेफरेंडम करा के। सही। तो उसमें पहली शर्त ये आ जाती है जहां हम मसले में फंस जाते हैं कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स आज़ाद कश्मीर से अपना जो ये लोग कहते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान जो है उधर इंडिया का हिस्सा है वो, और उधर पाकिस्तान यहाँ पर काबिज है, तो पाकिस्तान पहले इसको खाली करे। ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कह रही है पहले पाकिस्तान उसको खाली करेगा, उसके बाद उनको इन्फॉर्म करेगा कि हमने खाली कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का इलाका, आज़ाद कश्मीर का। उसके बाद फिर इंडिया अपनी ट्रूप्स हटाएंगे और उसके बाद रेफरेंडम होगा। अब ये चीज कौन बावर कराएगा कि अगर पाकिस्तान अपने जिस इलाके पे अभी 1/3 कश्मीर पे पाकिस्तान जो है अपने पास उसने रखा हुआ है कि अगर वो हटाता है फौजें तो उधर से पेशरफ्त नहीं होगी। तो मसला ये कि वो जो हम रेजोल्यूशन की जो बात करते हैं वो बहुत ही अधूरी बात है। वो रेजोल्यूशन बहुत आउटडेटेड है, बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है, और उस रेजोल्यूशन में तो उसी वक्त इतने अश्कालात थे कि जिसपे वो इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती, क्योंकि आप एक पार्टी को कह रहे हैं कि आप यहाँ से पूरा हट जाए, फिर हमें इन्फॉर्म करें, फिर दूसरी पार्टी फिर हटेगी। दूसरी पार्टी ने तो वैसे ही नाजायज कब्जा कर लिया था। तो आप इस बात को कैसे वो मेक श्योर करेंगे। आप जूनागढ़ की अगर हम बात करें, जूनागढ़ की रियासत में अगर यही बात रूल अप्लाई करें कि जो उधर का हेड ऑफ स्टेट होगा वो किसके प्रिंसली स्टेट किसके साथ जाना चाहेगी। जूनागढ़ तो पाकिस्तान के साथ उनका जो था सरदार जाना चाहता था, लेकिन उधर की आवाम हिंदू थी मेजोरिटी, और उन्होंने बगावत करके या मसला ये कि वो ये हिस्ट्री भी झुटला देते हैं। मतलब बताने का मकसद ये कि नहीं कि अगर जूनागढ़ की रियासत के लोगों ने चाहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, वो और इस तरह हैदराबाद दक्कन के लोगों ने जब उधर के लोगों ने कहा कि हम यहाँ आएंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं होने दिया। तो जब कश्मीरी अवाम ये कह रही है भले कि उधर महाराजा ने जो है साइन कर दिए थे उस पे इंडिया के साथ, लेकिन लोग तो ये नहीं चाहते थे ना। तो लोगों की मर्जी देखी जाएगी। जब आपने जो अपना राइट जूनागढ़ पे क्लेम किया उसी रूल के तहत तो कश्मीर हमारा बनता है। तो लेकिन इसके बावजूद असल चीज ये है कि कश्मीर के जो मसले के लिए पाकिस्तान को बहुत ही स्ट्रांग लॉबिंग करनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह कि हमारे मुसलमान ममालिक भी हमारे साथ इस मौके पे हमारे साथ डटे हुए नहीं हैं। हम बहुत कमजोर मौके पे खड़े हुए हैं, लॉबिंग प्रॉपर नहीं है। इंडिया ने बहुत स्ट्रांग लॉबिंग की है। आप इमेजिन करें कि वो बहुत कोशिश कर रहा है कि परमानेंट यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन जाए इंडिया। अगर जिस दिन भारत वो मेंबर बनता है तो फिर कश्मीर तो हमारे हाथ से बिल्कुल ही चला गया, क्योंकि उसके पास वीटो राइट आ जाएगा। तो एज यू नो के पाकिस्तान जो है मतलब 35% कश्मीर पे वो है, बाकी 55 पे इंडिया है, और 15% चाइना के पास है। मैं समझता हूँ चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट एंड को फैक्टर दैट कैन एक्चुअली चेंज द डायनामिक्स ऑफ द कोर्स। चाइना और मुस्लिम ममालिक जितनी भी हैं, अगर ये लोग मिलके इंडिया को प्रेशराइज करें किसी सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे पास आए या वो उधर जाए, वॉट एवर द पीपल डिसाइड, कश्मीरीज जो डिसाइड करते हैं क्योंकि कश्मीर उनका है, तो लेट देम डिसाइड। लेकिन उस डिसीजन को उनको फ्रीली एक्सरसाइज करने के लिए चाइना को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उस सूरत हाल में अभी फिट नहीं आ रहा है कि जहां वो अपनी पावर एग्जीक्यूट कर सके। हम लॉबिंग, उनकी लॉबिंग, इंडिया की लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है हर जगह पे, यूनाइटेड नेशंस में हर जगह पे उन्होंने अपनी गलत बात को भी सही बनवा लिया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी को नजर नहीं आ रही है कि किस तरीके से, जैसे आपने पायलट्स का जिक्र किया, इमेजिन करें द काइंड ऑफ पेन, द काइंड ऑफ पेन कि यू आर ब्लाइंडिंग द यंग जनरेशन। अच्छा, उन्होंने क्या देखा जिंदगी भर से घुटन ज़दा माहौल। पुराने जमाने में तो मीडिया नहीं था, तो हमें तो पता ही नहीं चलता था कौन क्या चल रहा है, जो अखबार में आ गया सही गलत हमने मान लिया। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर अब भी हम उनको आजाद नहीं करा सकते तो ये तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। जैसे कि गजा में हुआ, गजा में पूरी दुनिया ने देखा है, दो के सब उनके साथ कुछ हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन दुनिया को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। लोगों को तो कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है। आप मुसलमान ममालिक में जाके जरा पूछें कश्मीर का मसला क्या है, तो दे विल नॉट नो कश्मीर का मसला है भी या नहीं। बिल्कुल। चलिए जी।